Very good evening to all of you and welcome everyone. In today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 22 and I would like to welcome to all the students who are preparing for competitive examinations to come to my app Apex Institute Chhapra and take the test on every Sunday between 7 a.m. to 7 p.m. The test remains opened for 12 hours and you have to spare only 25 minutes out of 24 hours to take the test. The test is very important for every candidate who is preparing for competitive examination. So must come and take the test on every Sunday. For this you have to download the app from Google Play Store and get continued to take the test. Now the first question is on the screen and it is superficial. Superficial अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है ऊपरी. सुपरफिशियल मीन्स दैट इज नॉट डीप. जो हॉलो है, जो ऊपरी है, उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं. शार्प, तीक्ष्ण, तेज. प्रॉस्पेरस, समृद्ध. प्रॉस्पेरस, समृद्ध. एंड गॉर्जियस, सुंदर, बहुत सुंदर. और कभी कभी इसका अर्थ भड़कीला भी होता है. गॉर्जियस मीन्स भड़कीला. खास करके गॉर्जियस का यूज हम तब करते हैं जब कोई बहुत सुंदर पोशाक पहने हुए हो और बहुत सुंदर दिख रहा हो. गॉर्जियस का यूज करें लड़कियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए. बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन बड़ों के लिए सिर्फ गर्ल्स और वीमेन के लिए आप यूज कर सकते हैं गॉर्जियस का. शैलो मीन्स छिछला. जो डीप नहीं है वो छिछला ही तो है. तो सुपरफिशियल के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा शैलो. सुपरफिशियल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे शैलो को. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज मेलोडियस. मेलोडियस एडजेक्टिव है. यह भी OUS से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं. मेलोडियस मीन्स होता है मधुर. मेलोडियस मीन्स होता है संगीतमय. संगीतमय. म्यूजिकल मीन्स संगीतमय होता है. पोएटिकल, काव्यमय. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोम is called poetical. And emotional, bhavuk. Emotional, bhavuk. And passionate, जोशीला. all the words are adjectives. passionate, जोशीला, जिसके अंदर बहुत अधिक पैशन हो किसी चीज को कर जाने की, किसी चीज को पा लेने की, वह पैशनेट होता है. तो मेलोडियस के लिए हम सेलेक्ट करेंगे म्यूजिकल का. और जितने लोग लाइव में जुड़े हैं ये कमेंट जरूर करें. कमेंट आप जरूर करें. बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कमेंट. मैं देख पाता हूं कि किसकी तैयारी किस लेवल में आ चुकी है. तो जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं कमेंट जरूर करें. अगला क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है अपोजिट वर्ड. अपोजिट वर्ड आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रेजन है. इसके लिए 4 ऑप्शन हैं. बैशफुल है, बॉयस्टेरस है, स्ट्रेंज है और अनईजी है. अनईजी. तो जो शब्द है ब्रेजन, यह अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है निर्लज. इसका अर्थ होता है निर्लज. बैशफुल मीन्स होता है शर्मीला. बॉयस्टेरस मीन्स होता है शोरगुल वाला. बोइस्टरस मीन्स नोएजी.
लेकिन बोइस्टरस का यूज हम तब करते हैं जब बच्चे या थोड़े बड़े ही खुशी के मारे काफी हल्ला कर रहे हैं, कुछ अच्छा उन्हें मिलने वाला है और उसमें वो काफी शोर मचा रहे हैं, कोई लजीज भोजन, कोई बढ़िया चीज, तो वहां हम बोइस्टरस का यूज करते हैं। एस्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, अजनबी, अनजान, अनईजी दैट इज नॉट इजी, आई फील अनईजी देयर, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है। अब इसका दूसरा हिंदी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। अनईजी मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आई फील अनईजी देयर, देयर इज अनईजीनेस दैट आई फील हियर, तो अनईजी बेचैन कह सकते हैं, जो सुखद ना हो वह अनईजी है। तो ब्राजन निर्लज के लिए शर्मीला होगा, बैशफुल होगा सिनोनिम। आप SHY और COY, शाई और कोय का भी अर्थ जान लें, इसका भी अर्थ होता है शर्मीला। अगला वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस भी अपने आप में एडजेक्टिव है और ग्रिगेरियस का अर्थ होता है घुल मिलकर, घुल मिलकर, घुल मिलकर रहने वाला। ग्रिगेरियस वह जो समाज में लोगों के बीच खूब खुल कर बोले, खूब बातचीत करे, उनके साथ अपने इमोशंस इत्यादि को शेयर करे, उसे हम ग्रिगेरियस कहते हैं। सोलिटरी, सोलिटरी मीन्स अकेला होता है। एक चीज देखूं कहीं मैंने सिनोनिम तो नहीं बता दिया, नहीं ठीक है। सोलिटरी अकेला, नोइजी शोरगुल वाला, रैशनल तार्किक, लॉजिकल, रैशनल लॉजिकल एंड सपोर्टिव मददगार। तो ग्रिगेरियस जो घुल मिल कर रहे और सोलिटरी जो अकेला रहना पसंद करे, यानी जो लोगों के बीच न आना पसंद करे, उसे हम सोलिटरी कहेंगे, अकेला। लोनली, लोनली, सोलिटरी, अलोन। तो 4 का आंसर ए होगा। 5 है, वन वर्ड आपको बताना है और एक्सप्रेशन आपके सामने है। एनिमल लिविंग इन वाटर, एनिमल लिविंग इन वाटर। टैडपोल, I think it is a kind of miniature frog को हम टैडपोल कहते हैं। एक्वियस मीन्स होता है जलीय, पानी जैसा, जो तरल हो वह एक्वियस होता है। और एक्वेटिक मीन्स होता है जल में रहने वाला, जल में रहने वाला। हर्बीवोरस शाकाहारी, शाकाहारी हर्बीवोरस। तो एनिमल लिविंग इन वाटर को हम कहते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो टेस्ट मैं लेता हूं हर संडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग हमेशा प्रश्न करते हैं कि क्या यह एयरफोर्स के लिए सही है, क्या यह नेवी के लिए सही है, क्या यह MTS के लिए सही है। अरे सबके लिए सही है। आप पहले सीखें, तो आप सीखें कैसे सेट्स बनाए जाते हैं, कैसे टेस्ट दिए जाते हैं। आप स्टॉक बढ़ाएं अपना, और अपना स्टॉक इतना बढ़ा दें कि कुछ भी पूछे तो आपको मालूम हो। ये बाउंड्री बनाना कि एयरफोर्स, ये नेवी, यह MTS, यह SSC का अलग एग्जाम, ये सब एक तरह की भूल है, एक तरह की गलती है। बचे आप स्टॉक बढ़ाएं अपना, कुछ भी पूछे आप बना डालें, इस तरह की तैयारी करें। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, वह जो हमेशा खुद के बारे में बातें करता है, आत्म केंद्रित जो हो,
उसे क्या कहें? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, यानी जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न करे, जो मन ही मन दबा करके रखे अपने फीलिंग्स इत्यादि को, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। और जो खुलकर अपनी बातों को व्यक्त करे उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट का अपोजिट वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। गैरुलस, बकवादी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, इसे आप वाचाल भी कह सकते हैं। और टॉकटिव इसका सिनोनिम होता है। टॉकटिव, गैरुलस, लोक्वासस, ज्यादा बोलने वाला। बार बार बताता हूं आप लोगों को ये शब्द, लोक्वासस। इगोटिस्ट, अहमवादी, अहमवादी जो हमेशा अपने ही चर्चा करे, अपने ही फेरे में लगा रहे, जिसको लगे मैं ही दुनिया हूं, वह इगोटिस्ट कहलाता है। इसे आप ईगोसेंट्रिक भी कह सकते हैं। ईगोसेंट्रिक भी कहते हैं हम इगोटिस्ट को। पैंथेइस्ट, सर्वेश्वरवादी या सर्व ईश्वरवादी, वह व्यक्ति जिसकी यह मान्यता हो कि हर जगह ईश्वर है, वह पैंथेइस्ट होता है। मोनोथेइस्ट, हम उसे कहते हैं जो एक ईश्वर में विश्वास करता है। पॉलीथेइस्ट, हम उसे कहते हैं जो अनेक ईश्वर को मानता है, अनेक भगवान को मानता है। और पैंथेइस्ट वह होता है जो कहता है कि हर चीज में भगवान है, मेरे में भी है, तुम में भी है, हर किसी में है, और इवन हर चीजों में है, पशु पक्षियों में है। ऐसी मान्यता रखने वाले को पैंथेइस्ट कहते हैं। जो हमेशा अपनी चर्चा करे, जो हमेशा अपने ही फेरे में लगा रहे, अपने की ही खुद की तारीफ हमेशा करे, ऐसे लोगों को इगोटिस्ट कहते हैं। टूक टू हिल्स एक इडियम है और इसका अर्थ होता है भाग जाना। यहां सेकंड फॉर्म में है, इसलिए होगा भाग गया, भाग गया। तो भाग गया के लिए क्या होगा? रैन अवे, इसलिए 7 का आंसर ए होगा। नेक टू नेक, नेक टू नेक, देयर वाज नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देयर, यानी बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन था। वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन, नेक टू नेक। अब ये चूंकि कंपटीशन के लिए यूज होता है, इसलिए कंपटीशन, इसका मीनिंग तो वेरी क्लोज ही होता है। तो बी इन क्लोज कंपटीशन, यानी 8 का आंसर सी होगा। फीलर्स आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 1, दिस शर्ट इज डैश फॉर मी टू वियर। आप आगे ध्यान दें, टू है, रिमूवल ऑफ टू के अंतर्गत यह टाइप पढ़ाया जाता है, यानी यह टाइप हमें सिखा रहा है कि आप आंसर सी सेलेक्ट कर लें। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं ना, TOO के साथ TO प्लस V1, वही तो रूल है, यहाँ पर कुछ नया नहीं। इसलिए दिस, इसका हिंदी जान लें, दिस शर्ट इज टू डर्टी फॉर मी टू वियर। यह शर्ट इतना अधिक गंदा है कि मैं इसे नहीं पहन सकता, यानी मेरे लिए यह बहुत अधिक गंदा है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज डैश हु इज टू बी ब्लेम्ड। अब इसमें आपको प्रोनाउन भरना है, ही है, हिज है, हिम है और हिमसेल्फ है। यह क्या है? यहां पर ये जो ब्लैंक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। नॉमिनेटिव केस फील होगा, क्योंकि जब कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में सेंटेंस में यूज किया जाना हो तो दैट मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड, आई एम सॉरी, इट इज ही हु इज टू बी ब्लेम्ड, वही तो है जिस पर आरोप मढ़ा जाने वाला है। इट इज ही हु इज टू बी ब्लेम्ड। क्वेश्चन नंबर 11 अरेंजमेंट है, एक बार आप सभी लोग पढ़ें और तब कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11,
द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की शक्ति इज द जापानीज एबिलिटी rather than their achievement to organize। अब एक रूल काम कर रहा है, ability to do something होता है, यानी वह पेयर हमारा आंसर होगा जिसमें P के ठीक बाद R लगा हो, वही पेयर हमारा आंसर होगा। P के ठीक बाद R A में नहीं है, यहाँ है, इस पर हम विचार करेंगे। P के बाद R यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो हमें एक ट्रिक यूज कर देने से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं, अब इन्हें हमें बनाना है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ताकत या की शक्ति, अब ये बात इज द जापानीज एबिलिटी क्लोज कर दे रही है बात को, जबकि बात हमें ओपन करना है, यानी हम पी से भी शुरू नहीं करेंगे। तो कंफर्म हुआ ना, आंसर हमारा सी होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान, यानी जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसकी शक्ति, वही जापान की शक्ति है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वहां शक्ति है ना, वही शक्ति जापान की शक्ति है। टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग rather than their achievement in original research। तो आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आप इसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12, एक नंबर और 6 नंबर फिक्स्ड है यहाँ। 12 का आंसर दें। हर संडे को आप लोग टेस्ट जरूर दें। टेस्ट के लिंक को बहुत सारे लोगों में शेयर जरूर करें, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। देखिए, इसमें चर्चा एड्स की हो रही है। एड्स इज अ सीरियस डिजीज। एड्स जो है ना, एक गंभीर बीमारी है, सीरियस डिजीज है। चर्चा किसकी हो रही है? एड्स की। ये बीमारी क्या करती है, कैसे होती है, इसी पर तो चर्चा करना होगा। इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फोएटस। होने के ये सभी क्या कहेंगे, माध्यम है जिनसे एड्स नाम की बीमारी, सीरियस बीमारी होती है। HIV अटैक्स द इम्यून सिस्टम। HIV करता क्या है? तो अब पहले हम HIV की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद न HIV को रखेंगे, यानी क्यू से हम शुरू ही नहीं करेंगे। खैर, कोई ऑप्शन भी शुरू नहीं है। इट इज कॉज्ड बाई, बेहतर आंसर यही होगा आपका कि इट इज कॉज्ड बाई अ वायरस बाई नेम HIV। क्योंकि चर्चा भी हम एड्स की कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? हमने यहाँ कहा कि यह एक गंभीर बीमारी है। तो इस गंभीर बीमारी ये कैसे होती है, कारण क्या है इसका? तो इसकी जानकारी हमें आर में दी गई, यानी हम आर से शुरुआत करेंगे। एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है, बाकी तीनों तो आर से ही शुरू हुए हैं। इट इज कॉज्ड बाई ए वायरस बाई नेम HIV। अब ये HIV नाम के वायरस के कारण होता है। अब ये आता कहाँ से है? तो यहाँ पर है कि इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। सेक्सुअल कंटैक्ट के माध्यम से यह स्प्रेड करता है। शेयरिंग ऑफ नीडल से यह स्प्रेड करता है। और कोई मदर अगर इन्फेक्टेड है, एड्स से संक्रमित है, तो उसके बच्चे को, जो भ्रूण है, जो बच्चा पल रहा है, उसमें ऐसा होने की संभावनाएं रहती हैं, का डर बना रहता है। यानी आर के बाद पी होगा। अब ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब यहां से आगे बढ़ना है। अब हम चर्चा कर लें HIV की। HIV अटैक्स द इम्यून सिस्टम,
which is a vital system in our body helping to fight disease causing germs. HIV हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है, विच इज अ वाइटल सिस्टम इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में अहम सिस्टम है, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, उसी को यह डिस्टर्ब कर देता है। हेल्पिंग टू फाइट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, यानी इम्यून का काम क्या है, तो हमारे शरीर में जर्म्स को उत्पन्न करना, जो जर्म बीमारियों से लड़ते हैं। हम इसे दे सकते हैं, लेकिन एक बार हम इसको भी पढ़ना चाहेंगे जो नीचे है। HIV इन्फेक्शन लीड्स टू एड्स आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। HIV इन्फेक्शन लीड्स टू एड्स आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, और 6 में कहा जा रहा है एड्स शुड बी ट्रीटेड, यानी RPQS। RPQS आपका बेस्ट आंसर होगा। RPSQ से सेंस उतना क्लियर नहीं हो रहा है। RPQS आप लिखें, RPSQ नहीं, यानी 12 का आंसर डी। थोड़ा बड़ा था लेकिन लॉजिकल था, कठिन नहीं था, और इसी तरह का पूछा जाएगा। एकदम इजी नहीं पूछा जाएगा। किसी किसी सेट में दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टफ दे देते हैं क्वेश्चन। तो अब पहले की अपेक्षा में आप टैलेंट सर्च टेस्ट 5, 6, 7, 8 देख लें, 1 से 10 तक का देखें ना, वो बहुत कठिन थे, लेकिन लोग लगे कहने कि बहुत टफ दे देते हैं पेपर आप, तब थोड़ा हल्का किया हूं। ऋषिका वॉक्स हार्ड लेस्ट सी में, तो बहुत सुंदर ट्रिक है, आंसर सी होगा। मे के जगह पर हम यूज करेंगे शुड। क्यों करेंगे, तो आपने ट्रिक सीखा है, जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं यूट्यूब पर ही, उन सबको ये सारे ट्रिक याद रहते हैं। लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाना है, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए नॉट भी नहीं लगाना है। ऐसा ना सोचें कि कहीं नॉट मिलेगा तो सही हो जाएगा, नहीं। आंसर 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे, बहुत सिंपल है। नो सूनर हैड द टॉक्स फेल्ड व्हेन। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं लगता है, नो सूनर के साथ दैन लगता है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 शब्द आपके सामने है कॉलोक्वियल। कॉलोक्वियल कल के सेट में मैं बताया हूं इस शब्द को। कॉलोक्वियल इसका सिनोनिम होता है कम्युनिकेटिव। इंटरैक्टिव, कॉन्वर्सेशनल, स्पोकन, वार्तालाप संबंधी इसका अर्थ होगा, और कॉलोक्वियल आंसर 15 का सी सही है। अब आगे, इसे कुछ लोग एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, दोनों सही है। स्पेलिंग होता है इससे चेक करना होगा किस में दिया हुआ है। आंसर ए होगा। उद्यमी इसका अर्थ होता है उद्यमी, तो 16 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पैसिव वॉइस आपको बनाना है। योर लिटिल बॉय ब्रोक माई किचन विंडो दिस मॉर्निंग। योर लिटिल बॉय ब्रोक माई किचन विंडो दिस मॉर्निंग, तो माई किचन विंडो was broken by your little boy this morning होगा। अब आप देख लें यह कहां है, ए और बी नहीं होगा, आंसर सी होगा।
My kitchen window was broken by your little boy this morning. 17 का आंसर सी. Question number 18. I lost my pen yesterday, he said. उसने कहा कल मेरी कलम खो गई. तो I lost है और इधर he है, तो he had lost होगा. he had lost होगा तो A नहीं होगा. he lost दे दिया गया, B नहीं होगा. he had lost यहीं पर है, यहाँ तो लूजेज है, तो आंसर सी होगा. थोड़े थोड़े टेक्निक का इस्तेमाल करने से आप इजीली बना लेते हैं. 18 का आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 19. सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. अंडरलाइन पार्ट को आपको इंप्रूव करना है. वंस अ न्यू बुक इज रिसीव्ड एट अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कोई न्यू बुक जब रिसीव की जाती है, इट हैज टू बी आइटमाइज्ड. इसको आइटम का रूप दे देना होता है. लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में कोई किताब जब रिसीव होती है तो उसको सूचीबद्ध करना होता है, और पुस्तकों की सूची के लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है कैटलॉग. यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए कैटलॉग्ड होगा. रिकॉर्डेड और आइडेंटिफाइड नहीं, कैटलॉग्ड होगा. 20. Despite the assurances of, assurance means आश्वासन. Despite the assurances of good faith, good faith के आश्वासन के बावजूद. आप कमेंट करके बताएंगे कि डिस्पाइट से क्या प्रश्न हमेशा पूछा जाता है. एक प्रश्न है जो डिस्पाइट से हमेशा ही पूछा जाता है, आपको बताना है कमेंट करके. डिस्पाइट द एश्योरेंसेस ऑफ गुड फेथ, पीपल कुडंट रीड अलोंग द लाइन्स. गुड फेथ के आश्वासन के बावजूद लोग जो हिडन मीनिंग था उसे समझ नहीं सके. तो यहां पर तो एक इडियम दे दिया गया है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स. टू रीड बिटवीन द लाइन्स, गूढ़ अर्थ को समझना. टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ऊपरी बात पर ध्यान न देना, उसके तह में जाना, क्या अर्थ है उसका जो सामने नहीं है, छिपा रहता है. उसको समझने के लिए हम टू रीड बिटवीन द लाइन्स का यूज करते हैं. इडियोमेटिक क्वेश्चन था, अगर याद है तो बनेगा आंसर बी होगा, सॉरी आंसर ए होगा. अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट. यू कैन लीव एट योर इन लॉज. आप अपने ससुराल में रह सकते हैं. बिल्कुल रहिए. यू कैन लीव एट योर इन लॉज, आप अपने ससुराल में रह सकते हैं. कब? while your home is getting renovated. तब रहिए जब आपके घर का रेनोवेशन चल रहा हो, नवीनीकरण हो रहा हो, सौंदर्यीकरण हो रहा हो, रेनोवेट किया जा रहा हो, तब आप रह सकते हैं. यू कैन डैश इनटू अ टेम्पररी स्पेस while your office is being dash. अगर आपके कार्यालय का डैश चल रहा हो तो उस समय आप टेम्पररी स्पेस के लिए डैश कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं भाई? मेरे कार्यालय में कुछ काम चल रहा है तो हम कोई जगह टेम्पररी ले लेंगे अस्थायी तौर पर. इंटर के बाद इंटू लगता नहीं है. पाइल मतलब होता है ढेर लगाना. पाइल मीन्स ढेर लगाना. तो आप ढेर थोड़े लगाएंगे, जंप कर जाएंगे? नहीं, मूव करेंगे, यानी शिफ्ट करेंगे. यहाँ मूव का अर्थ शिफ्ट है, हम शिफ्ट करेंगे. तो 21 का आंसर ए होगा. बट व्हाट डू यू डैश व्हाइल योर सिटी इज गेटिंग डैश. लेकिन अभी आपके घर की बात, आपके ऑफिस की बात है, तब तो आप शिफ्ट कर लेते हैं, ससुराल चले जाएं, या कोई ऑफिस में अगर गड़बड़ी आई है, कुछ काम हो रहे हैं, या बिना गड़बड़ी कहीं आप सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, तो कोई जगह आप टेम्पररी ले सकते हैं. लेकिन जब बात आपके शहर की होगी तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे यानी यहां पर डू चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं ना. अभी तो 22 बचा हुआ है, हम यहां पर भरने लगे कि आप क्या करेंगे. यहां तो डू होना चाहिए, यहां तो अभी 22 है. while your office is being dash, ऑफिस को तोड़ा जा रहा हो, ऑफिस को पॉलिश किया जा रहा हो, ऑफिस को बेच दिया जा रहा हो, ऑफिस को रिफर्बिश किया जा रहा हो. रिफर्बिश
रेनोवेट का सिनोनिम है। सौंदर्यीकरण करना, नवीनीकरण करना, रिफर्बिश और रेनोवेट। अगर आपके ऑफिस का सौंदर्यीकरण हो रहा है तो आप एक टेम्पररी जगह ले सकते हैं, लेकिन जब ऑफिस से बात बाहर निकल करके आपके सिटी की हो जाए, जब आपका सिटी ही गेटिंग डैश हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? तो सी होगा, आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू while your city is getting dash for weeks and months on end dash, from closing your eyes and expecting the brightest, shiniest town to be unveiled when the work is done. भाई मेरे घर का सौंदर्यीकरण होगा, ऑफिस का होगा, तो कम समय लगेगा, लेकिन जब शहर का होने लगेगा तो बहुत अधिक समय लगेगा। अब इसके लिए आंखें बंद करके, आईज को क्लोज करके हम उम्मीद में लगे रहेंगे कि अब जो हमारा शहर हमारे सामने आने वाला है, जब वर्क जो चल रहा है यदि वो वर्क डन हो जाएगा तो वो ब्राइटेस्ट होगा, वो सीनियस्ट होगा, मतलब बहुत चमकीला होगा। अनवेल होने पर, यानी जब वो सामने आएगा, जब वो प्रकट होगा। वेल मीन्स होता है घूंघट, अनवेल मीन्स होता है घूंघट उठाना, घूंघट हटाना, पर्दे को हटाना। तो जब पर्दा हटेगा, जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा, जब पर्दा हटेगा, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्राइटेस्ट और सीनियस्ट का, वैसा ही होगा। अब यहां फील क्या करें? वाइल योर सिटी इज गेटिंग डैश। अब बात यहां सौंदर्यीकरण की ही हुई है, तो 24 में पहले आ जाएं। ऑप्शन क्या क्या है? शहर क्लोज हो रहा हो, शहर फोर्स हो रहा हो, डिस्ट्रॉय। हम शुरू में सब पॉजिटिव चर्चा किए हैं, यहां आके नेगेटिव क्यों कर दें? इसलिए रिहाउल होगा। रिहाउल मतलब ही होता है पूरा उलट पुलट करके चीजों को सुधार करना। रिहाउल पूरा उलट पुलट करके चीजों को सुधार करना, इसलिए रिहाउल्ड होगा। फॉर वीक्स एंड मंथ्स ऑन एंड डैश फ्रॉम, और फ्रॉम किसके साथ लगेगा? एलोंग फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट फ्रॉम, बिसाइड्स फ्रॉम। तो अपार्ट ही है जिसके साथ फ्रॉम लग सकता है, बाकी कोई इसमें से फ्रॉम लेने वाला नहीं है। तो इस तरह से टैलेंट सर्च टेस्ट 22 को मैंने एक्सप्लेन किया। आप सभी टेस्ट जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल पर झूठ मूठ के दुख रोते हैं, कहते हैं कि ये सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, और करते कहाँ हैं आप? केवल कहते हैं, करने से असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। इफ यू हैव अ हार्ट दैट हैज विल, देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी डन, और दैट इज इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप करते नहीं हैं, केवल दुख रोते हैं बैठ के, तो नहीं होगा। लग जाएं, तैयारी करें जोरों से, सब कुछ संभव है। ऐसे टेस्ट जहां भी मिलें उन्हें जरूर दें, एक्सप्लेनेशन सुने, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।